Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video I'm going to start with unit 7 of class 8 financial literacy, mode of digital payments, mobile based banking and others. So this is the last unit of the syllabus. Let's start. इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है बेटा कि आप जो भी फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड उसके लिए आपके पास या स्मार्टफोन होना चाहिए या मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट. तो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप करते हो फाइनेंशियल नॉट ओनली दिस बैंकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डन थ्रू द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट बैंकिंग. तो मेन एडवांटेज क्या है कि आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, सो यू कैन ट्रांसफर द मनी ऑल्सो. देयर आर वेरियस वेज टू ट्रांसफर द मनी. नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है. व्हाट इज नेफ्ट? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सो ये एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जो आरबीआई ऑपरेट करती है. यहाँ फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं. तो जो भी अकाउंट होल्डर है जिसको फंड्स ट्रांसफर करने हैं बेनिफिशियरी मतलब जो भी पैसा रिसीव करेगा उसकी सारी डिटेल्स जो है अपने बैंक के पास रजिस्टर करनी है. अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड एक्सेट्रा. तो नेफ्ट जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये ऑपरेट होती हैं इन बैचेस इन ऑफ हाफ आर्ली इंटरवल्स. जैसे सपोज बैंक के पास जो भी रिक्वेस्ट आती है, मैं दोबारा लिख देती हूँ. तो बैंक के पास इस आधे घंटे के अंदर जितनी भी लोगों से रिक्वेस्ट आएगी फंड ट्रांसफर करने की, बैंक सबकी रिक्वेस्ट एक साथ आधे घंटे तक कलेक्ट करता रहेगा और बाद में जो है हर किसी की जो रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फंड ट्रांसफर करेगा. जैसे ए ने बैंक के पास 9/5 पे बोला है कि मुझे एक्स को फंड ट्रांसफर करने हैं. बी आया, उसने 9/15 पे बोले हैं कि मुझे वाई को फंड्स ट्रांसफर करने हैं. सी ने 9/25 पे बैंक को बोला है कि मुझे जेड को देने. तो अब क्या करेगा, ए बी सी की जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है बैंक उसको इकट्ठे रखता जाएगा. आधे घंटे तक जो जो लोगों की रिक्वेस्ट आएगी इकट्ठे रख लेगा और बाद में आधे घंटे के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट आई है फिर उसको स्टार्ट करेगा फंड ट्रांसफर करने के लिए. सो नेफ्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज राउंड द क्लॉक अवेलेबल और यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट में. सेटल सिक्योर प्रोसेस है. पैन इंडिया कवरेज होती है, यानी काफ़ी बहुत बड़ा नेटवर्क है बैंक की ब्रांचेस का. और जैसे ही फंड ट्रांसफर हो जाते हैं तो अकाउंट ये जो रेमिटर कौन है? जो फंड ट्रांसफर करता है उसको बैंक जो है एसएमएस या ईमेल के थ्रू मैसेज कर देता है, राइट. नाउ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, रियल टाइम एंड ग्रॉस. अब रियल टाइम आरटीजीएस भी एक पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं, बट यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस बैंक तभी एग्जीक्यूट करता है जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है. तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में पहले क्या था, 9 से 9:30 में जितनी भी रिक्वेस्ट आई वो एक साथ ही बैंक उसको प्रोसेस करेगा. लेकिन यहाँ पे आरटीजीएस में ऐसा नहीं है. अगर 9:05 पे ए रिक्वेस्ट भेज रहा है बैंक को कि मेरे को एक्स को फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो 9:05 पे ही बैंक जो है फंड ट्रांसफर कर देगा. हाफ एन आवर तक वेट नहीं करेगा कि पहले सबकी आ जाए रिक्वेस्ट फिर एक साथ प्रोसेस होगा. इट विल नॉट बी लाइक दैट. ग्रॉस का मतलब है कि इंडिविजुअल बेसिस में ही यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं. जैसे बी की जब भी आई 9:15 पे तो उसी समय इंडिविजुअल लेवल पे, इकट्ठे हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे कि पहले सबकी आ जाए फिर हम भेजेंगे, राइट. नाउ आरटीजीएस में मिनिमम जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो 2 लाख है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. आरटीजीएस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सेफ सिक्योर सिस्टम है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 24/7 अवेलेबल है और रियल टाइम जो है फंड्स ट्रांसफर होते हैं. आईएमपीएस मतलब क्या हो गया? आईएमपीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. तो फंड्स जो है इमीडिएटली ट्रांसफर होते हैं 24/7, राइट. आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं. it can be this service can be accessed on multiple channels, ATM, SMS, etc. तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है
और ट्रांसफर लिमिट है 2 लाख पर ट्रांजैक्शन। बहुत एडवांटेजेस हैं इसके। एक तो फास्ट वे है फंड्स ट्रांसफर करने का, रिसीव करने का। देन ये इट वर्क्स बोथ ऑन नेट बैंकिंग, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, दोनों पे ही ये काम करती है फैसिलिटी। एंड इट इज अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द हॉलीडेज ऑल्सो। सो फंड्स जो हैं आप सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द मोबाइल नंबर, राइट। एंड बैंक अकाउंट इसमें नेसेसरी नहीं है, नहीं भी आप दोगे तो भी फंड्स ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्मेशन जो है मैसेज बैंक भेजता है पेयर को भी और पेई को भी। फंड ट्रांसफर लिमिट कितनी है अभी? 2 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन, मिनिमम इज 1 रुपी। मोबाइल बैंकिंग, बैंक इन योर पॉकेट। सो ये मोबाइल बैंकिंग का मतलब है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो मोबाइल डिवाइस से, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट जैसे चेकबुक ऑर्डर करनी है वो भी आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सो यू कैन लोकेट वेयर इज द नियर बाय ATM, आप अकाउंट ओपन क्लोज कर सकते हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। एडवांटेजेस मोबाइल बैंकिंग के, 24/7 इंटू 365 टाइम आपका सेव होता है। यू कैन कंट्रोल योर अकाउंट, फाइनेंस, पेपर वर्क भी कम होता है। सो डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है कि आप सिर्फ बैंक का जो ऑथोराइज्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप है वही यूज करिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करिए, मोबाइल को किसी भी वायरस मालवेयर से फ्री रखिए। डोंट्स में आप लिखोगे कि आपको फेक ऐप के थ्रू आप, यू शुड नॉट बी फॉल प्रे टू द फेक ऐप। फेक ऐप से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने पिन नंबर OTP किसी से शेयर मत करिए और नॉन सिक्योर सोर्सेज से अपने ऐप्स इंस्टॉल मत करिए। देन UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे आप मल्टीपल बैंक अकाउंट एक सिंगल मोबाइल ऐप में कंबाइन कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड यू वेरियस डिजिटल बैंकिंग ऑप्शंस, राइट। एंड आप सेलर को पे कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं। जैसे UPI ID होती है आपकी एक, जैसे यहाँ पे दी हुई है। UPI ID क्या है? ये यूनिक है, हर यूजर के पास एक अलग से ID होती है। ये पेमेंट एड्रेस है जिसके थ्रू आप पैसा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। 10 फीचर्स क्या है UPI के? इजी, सेफ, इंस्टेंट होता है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मल्टीपल बैंक अकाउंट आप एक ही सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। यू कैन सेंड मनी, रिसीव मनी, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो UPI ID से। एंड आप UPI ID से मनी सेंड और रिसीव भी कर सकते हो। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। डेली एक्सपेंसेस की पेमेंट, वेंडर को पे कर सकते हो, फ्रूट वेंडर को बिल पे कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के। तो UPI से आप यू कैन डू मल्टीटास्किंग, ठीक है। सो सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन है। आप ऑथेंटिकेट, आपको UPI पिन डालना होता है जिससे पता लगता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाइड हो जाती है। बेनिफिट्स बैंक्स को भी अवेलेबल है, कस्टमर्स को भी और मर्चेंट्स को भी। तो बैंक्स को क्या है? सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, राइट, सेफ है। और पेमेंट बेसिस क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर, राइट, एंड सीमलेस मर्चेंट ट्रांजेक्शन। तो ये आपको पॉइंट्स बेसिकली लर्न करने हैं। कस्टमर्स के लिए राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। आप अलग अलग एक ही एप्लीकेशन से बहुत सारे बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअल ID आपको मिलेगी जो सिक्योर होती है। एंड यू कैन रेज द कंप्लेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप। मर्चेंट्स को क्या है? फंड्स कलेक्ट होते हैं फ्रॉम कस्टमर्स, रिस्क नहीं है कि आपको बहुत सारा कस्टमर का एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस जैसे स्टोर करना है कार्ड में, ठीक है। जो भी कस्टमर्स, यू हैव टू टैप कस्टमर्स जिनके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स नहीं है, राइट। E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए सुटेबल है। भीम फुल फॉर्म आनी चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी एक ऐप है बेटा, एंड इसको क्रिएट किया था NPCI ने, जिसके थ्रू आप मनी सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो यूजिंग UPI। सो यू कैन सेंड मनी, ठीक है, बाय एंटरिंग UPI ID एक्सेट्रा। रिक्वेस्ट कर सकते हो मनी, फंड्स कैन बी कलेक्टेड बाय एंटरिंग UPI ID। सो स्कैन एंड पे, तो यहाँ पे QR कोड के थ्रू आप स्कैन भी कर सकते हो,
एंड यू कैन मेक द पेमेंट ऑल्सो। ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। पेंडिंग यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो। लैंग्वेजेस बहुत सारी 20 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है। सो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट टाइम भीम यूजर के आपको डाउनलोड करना है भीम ऐप इन स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से। लैंग्वेज देखनी है, सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप इसको यूज करना चाहते हो। फिर देन यू विल रीड द मैसेज एंड जो भी मैसेज ऐप आपको डिस्प्ले कर रहा है, रीड दैट, क्लिक ऑन प्रोसीड। देन नेसेसरी सर्विसेज आप अलाउ करिए जो भी ऐप आपको कह रहा है। सिम कार्ड सिलेक्ट करिए जो जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक के साथ, वो वाला सिम कार्ड यूज करिए, और जिसको आप लिंक करना चाहते हो भीम के साथ। एप्लीकेशन पासकोड डालिए, बैंक अकाउंट को लिंक करिए, ठीक है। बैंक अकाउंट ऑप्शन आएगी तो आप बैंक अकाउंट लिंक करिए, यूपीआई पिन सेटअप करिए, एंड देन सेंड ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करिए। एंटर यूपीआई आईडी, कॉन्टेक्ट लिस्ट से आप सिलेक्ट करिए, या फिर आप अकाउंट आईएफएससी कोड भी डाल सकते हैं जिसको भी पैसा भेजना है। क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अमाउंट डालिए, अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्लिक ऑन सेंड, और यूपीआई पिन डालिए, राइट। देन क्यूआर कोड, ये बहुत इजी वे है, आपको कोड को स्कैन करना है एंड देन यू कैन मेक दी पेमेंट। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो कस्टमर जो है स्कैन करता है क्यूआर एंड चेक ऑल द ट्रांजेक्शंस एक्सेट्रा। मोबाइल वॉलेट, ये स्मार्ट वे है ये भी, राइट। जैसे आपने देखा है पेटीएम में वॉलेट होता है ना, तो वहाँ पे आप मनी होती है स्टोर, तो आप पहले से ही उस वॉलेट में पैसा डाल देते हैं, और यू नीड नॉट कैरी दी कैश, यू नीड नॉट कैरी डेबिट कार्ड, यू नीड नॉट कैरी क्रेडिट कार्ड। तो आपको जो भी पेमेंट करनी है आप इस वॉलेट से कर सकते हैं बाय सिंपली स्कैनिंग दी क्यूआर कोड जो सेलर के वेन्यू पे होगा। बेनिफिट्स क्या है? पेमेंट आप कर सकते हो मोबाइल से, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। यूटिलिटी बिल भी पे करते हो, ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, सिक्योर होती है, और आपको कैशबैक जैसी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। सो अब रूरल एरियाज में तो कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा टेक्नोलॉजी यूज होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यूजर्स क्या करते हैं, अगर उनको बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करनी है तो दे जस्ट टाइप *99 हैश कोड, राइट। सो 12 लैंग्वेजेस में ये सर्विसेज अवेलेबल है। अकाउंट बैलेंस चेक हो जाते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, सभी फोन्स पे ये काम करता है। इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं है इसमें, और राउंड द क्लॉक इट इज 24/7 अवेलेबल। अदर मोड्स ऑफ पेमेंट, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये भी एक ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। तो यहाँ पे जब भी बल्क ट्रांजेक्शन्स करनी है तो ये वाली सर्विस यूज की जाती है। जैसे इफ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, और स्कूल में आई एम नॉट द ओनली टीचर, देयर आर मेनी अदर टीचर्स हु आर वर्किंग। अब स्कूल को सैलरी देनी है सभी टीचर्स को, राइट। सभी टीचर्स को, टीचर A B C ऐसे अप टू Z। तो अब एक एक के अकाउंट में तो सैलरी नहीं जाए ट्रांसफर करेगा स्कूल। स्कूल क्या करता है, वन टाइम डेबिट करता है, और सभी टीचर्स के अकाउंट में सैलरी जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो वो किस सर्विस की हेल्प से? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसी तरह अगर कोई UPPCL है, इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो XYZ बहुत सारे, तो एक एक यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठे UPPCL के अकाउंट में जो है ये बिल क्रेडिट हो जाता है, वन टाइम क्रेडिट हो जाता है। तो ये बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अगर सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है गवर्नमेंट ने लोगों को एक साथ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कंपनी ने सभी शेयर होल्डर्स को, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो बल्क ट्रांजैक्शन के लिए ये वाली सर्विसेज यूज की जाती है। तो डेबिट का मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंड से
एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और जितने भी लोगों को जैसे सैलरी मिलेगी बेनिफिशियरी को, हर किसी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन डेबिट वन टाइम ही होता है। तो NaCH क्रेडिट इसी तरह एक अमाउंट जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट, उसको एक साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, राइट। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, यहाँ ये भी जो है हेल्प करता है पेमेंट के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आधार नंबर ऑफ द कस्टमर, राइट। तो मेन एम यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी लोग बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करें, राइट। तो इससे कस्टमर रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं, पेपर वर्क कम होता है, रिस्क भी डिलेड पेमेंट का कम हो जाता है। और यूज वाई इट इज यूज फॉर मेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, फॉर पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडीज एक्सेट्रा। देन भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये किसका आइडिया था? RBI का। और इम्प्लीमेंट किसने किया? NPCI ने। सो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे बिल्स इसमें पे हो जाते हैं, आप सर्विसेज 24/7 एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो इट सपोर्ट्स मल्टीपल पेमेंट मेथड्स और इंस्टेंट कंफर्मेशन कस्टमर को मिल जाता है वाया SMS। तो इसमें ये मेथड है कि कस्टमर जो है वो प्रेफर्ड बैंकिंग ऐप या वेबसाइट विजिट करता है, एंड या पेमेंट ऐप और किराना शॉप जहाँ पे भारत बिल पे इनेबल्ड हो, तो कस्टमर कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ही विशेस टू पे फॉर। कस्टमर बेसिक डिटेल्स डालेगा, मोबाइल नंबर, कस्टमर ID एक्सेट्रा। कस्टमर फिर एंटर करेगा पेमेंट डिटेल्स, जैसे UPI या नेट बैंकिंग या कार्ड एक्सेट्रा। तो जैसी डिटेल्स कस्टमर एंटर करेगा, कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कस्टमर को जो है सक्सेसफुल रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द मेथड। तो ये मेथड अभी रीड करने से अच्छा है, जब तक आप उसको अपने पेरेंट्स को यूज करते हुए देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अब ये आपने सुना होगा फास्ट टैग, ये वो डिवाइस है, ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एक प्रोग्राम है जो यूज करता है NETC फास्ट टैग डिवाइस, राइट। तो जैसे आपने देखा है, आप टोल रोड में जा रहे हो, आपको टोल टैक्स देना है, आपको वहां रुकना पड़ता है, अदरवाइज टोल देना पड़ता है। तो इस सब प्रोसीजर्स को अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास ये फास्ट टैग है, तो आपको टोल टैक्स पे करने के लिए रुकना नहीं है। योर कार विल बी अलाउड टू मूव स्मूथली विदाउट स्टॉपेज इफ दिस टैग इज देयर विद यू। तो ये इससे क्या है, बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करता है, टोल कलेक्शन को ऑटोमेटेड कर देता है, ईज कर देता है, ताकि ट्रैफिक ना जैम हो। नहीं तो कितनी लंबी ट्रैफिक लाइंस लग जाती थी पहले, अगर फास्ट टैग नहीं है तो। हर किसी पहले गाड़ी रुकेगी, टोल टैक्स देगी, फिर नेक्स्ट कार का टर्न आएगा। तो उस प्रोसीजर को रिमूव करने के लिए अगर फास्ट टैग आप यूज कर रहे हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी ये पेमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, ठीक है, एयर पॉल्यूशन कम हो, ताकि टोल रोड में, टोल प्लाजा में जो कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम होता है, उससे जो पोल्यूशन होता है वो कम हो, फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स क्या है इसके? इंटरऑपरेबिलिटी। सो ये जो सिस्टम है, ये काफी सारे फास्ट टैग इशूअर्स को जो सपोर्ट करता है, राइट। एंड इट इज ये जो फास्ट टैग है, इट इज एक्सेप्टेड एट ऑल टोल प्लाजाज। हर टोल रोड में ये एक्सेप्टेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी टू लिंक अकाउंट, तो कस्टमर कैन लिंक देयर फास्ट टैग टू देयर सेविंग अकाउंट्स। कैशलेस पेमेंट होती है, टाइम बचता है, फ्यूल भी सेव होता है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, एंड अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर्स। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट बेटा। यस, right. So all the best, happy learning. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.